व्याधि है वो तत्क्षण दूर होता चला जाएगा, उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। सबसे पहले हो सके भगवान ऐसा ना करे, कहीं बच्चा अभी सुंदर है, हो सके 5 साल बाद वो गूंगा हो जाए, टोटली भाषा बोलेगा। इसलिए गंगाजल का पान करना अति अनिवार्य है, इसलिए कि उसकी वाणी शुद्धता हो। क्या होगी? शुद्ध होगी उसकी वाणी, और शुद्ध के साथ साथ क्या होगी? वाणी उसकी पवित्र हो जाएगी। इसलिए बच्चों को अपने घर में प्रतिदिन, अब तो ऑर्डर करो तो गंगा जी वहां से आते हैं, अब तो बहुत सारा मार्केट बन गया है, सेल बन गया है, वहां आप ऑर्डर करोगे तो 5 लीटर 6 लीटर 10 लीटर, हम लोग कहीं भी ऐसे कहीं भी जाते हैं, भगवानी के पास से साल में 2 बार अपना कोरोना में नहीं गए, कोरोना से इधर उस समय गए तो अपना 2-4 देश में भी जाते हैं, कहीं भी रहते हैं तो गंगा जल हम नहीं छोड़ते, गंगा जल का पान करते। इसलिए आप सब भी प्रतिदिन, क्योंकि गंगा मैया जो है सभी धर्मों का मूल है, सभी सुख देने वाली है, सारे दुखों को हरने वाली है, लेकिन वही श्रद्धा। तो प्रतिदिन आप भी पियो और बच्चों को भी क्या पिलाओ? गंगा जल। इससे क्या होगा? आप स्वस्थ मस्त आनंदित रहेंगे, आपकी जो वाणी है वो पवित्र होता जाएगा। ये जो वाणी से पाप हो जाता है ना पूरे दिन में, इसलिए वो पाप भी मिट जाएगा। अगले दिन जब आप स्नान करेंगे आप तो गंगा जल का 1 चम्मच पान करिए। अरे भाई 10 लीटर मंगा लोगे तो पता नहीं कितने साल चलेंगे। गंगा ही एक ऐसा जल है, आप सब जानते हैं, अनेकों वर्ष तक आप रखो, खराब होने वाला है। अमृत है महाराज, अमृत, क्योंकि औषधि ही तो आ रही है। आ कहां से रही है गंगा मैया? कोई बारिश तो हो नहीं रही है, ये पहाड़ के बर्फ औषधि रूप में पिघल गई तो आपके पास आ रही है। और क्या आ रही है? कि औषधि है मेरे भाई। भगवान यहाँ पर तृप्त हो गए, खुशी हो गए, खुश हो गए, और अनेकों प्रकार से पूजन अर्चन किया है। निषाद राज जी को पता लगा है, निषाद राज जी दौड़ कर आए हैं और वहां पर अनेकों प्रकार के उनके पूजन अर्चन किया है और कहा कि प्रभु हमारे राज्य में चलिए। पिता ने वनवास दिया तो क्या मित्र होना चाहिए तो कैसा? निषाद राज। मंत्री होना चाहिए तो कैसा? सुमंत जी के तरह। भगवान ने कहा नहीं निषाद राज, हमने धर्म का पालन करना है, पिताजी का वचन मिथ्या न चला जाए। पुत्र देखिए इसे कहते हैं, इसके लिए पिताजी का वचन मिथ्या न जाए, इसलिए मैं आपके राज्य में भी नहीं जाऊंगा, मैं वापस घर भी नहीं जाऊंगा, अयोध्या भी नहीं जाऊंगा। जो पिताजी का वचन एक बार निकल गया उसको मुझे पालन करना है। पुत्र इसको कहते हैं। पुत्र यानी जो माता पिता को कष्ट से निकाले वो पुत्र है, जो माता पिता को कष्ट में साने वो पुत्र नहीं है। समझो किसी जन्म का पाप ही पुत्र बन के है आपके पास। पुत्र ऐसा होना चाहिए राम जैसा। पिताजी के वचन के कारण उन्हें समस्त जवानियों को छोड़ दिया, समस्त राजा परिजन को छोड़ दिया, सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। अभी आएगा तो अनेकों प्रकार से जब विनती किया, निषाद राज जी ने कहा नहीं, मैं तो इसी पेड़ के नीचे रहूंगा। भगवान एक पत्थर के चट्टान पर हाथ का तकिया लगा करके भगवान लेटे हैं। इस दृश्य को जब निषाद राज जी देखे तो आहित हो गए, व्याकुल हो गए। जो परम पिता परमेश्वर जहाँ सोते थे वहाँ हीरे और जवाहर की लड़ियों से युक्त वह पलंग होता था, वह परमात्मा आज पिता के वचन को पालन करने के लिए अथवा धर्म को बचाने के लिए, धर्म का आकलन करने के लिए आज वह परम पिता परमेश्वर जो हीरा पर सोता था वो पत्थर के चट्टान पर। यह दृश्य को देख करके बहुत व्याकुल हो गए। अनेकों प्रकार के यहाँ लक्ष्मण जी के साथ और निषाद राज का संवाद हुआ है कि कोई किसी का दुख सुख नहीं लेता, सब अपने अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है, समझ रहे हैं ना। फिर प्रातः काल हुआ है, निषाद राज जी से भगवान विदा मांगते हैं और जाते हैं कहाँ जाते हैं? गंगा किनारे। तो केवट नाव ले आओ हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना। केवट को भगवान ने आवाज दिया, लेकिन केवट आता नहीं है। केवट कहता है कि मांगी नाम न केवट आना, कहीं तुम्हारी मरौ में जाना। उस
स्वामी जी कहते हैं केवट कह रहा है कि प्रभु मैं आपका मर्म को जानता हूँ, मर्म को जानता हूँ। यह बात जब कहा कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ, लक्ष्मण भैया क्रोधित हो गए। कह रहे गांव का गवार आदमी केवट नाव चलाने वाला कह रहा है भगवान को मर्म को जानता हूँ। इस भगवान के मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा इतने सिद्ध मुनि जना, और ये गांव का खेवैया गांव का वो कह रहा है मैं मर्म बिल्कुल ध्यान से, भैया बच्चे चुप हो रहे हैं, शांत करो। बहुत अच्छा कथा है। तो कह रहा है ये मर्म को जानता है, केवट है कौन? कोई बता सकता है? बताओ, ये पूर्व जन्म में क्या था? कछुआ था। और कहा कि मैं आपको मर्म को जानता हूं प्रभु, ये जो आपके चरण है ना, ये क्या बनाती है? नारी बनाती है, स्त्री बनाती है। क्यों? उनको सब पता है अहिल्या की घटना। तो कहा कि प्रभु ये चरण स्त्री बनाती है, और इसी नाव से मैं कमाता खाता हूँ। स्त्री पहले से घर में है, और आपने कहीं चरण डाल दिया कि मेरी नाव स्त्री बन जाएगी, दो को संभालना बड़ा कठिन हो जाएगा प्रभु। इसलिए पहले चरण धुलवाओ। अनेकों प्रकार से यहाँ पर चरण भगवान को धोले हैं। और भगवान जब कुछ करना चाहा, आश्रय लेना चाहा, तो केवट के सर पर भगवान ने हाथ रखा। रामचरितमानस में दो व्यक्तियों को अविरत भक्ति का वरदान मिला, बिन मांगे। पहला केवट, दूसरा सुतीक्षण। समझ रहे हैं ना? लक्ष्मण जी सारी लीलाओं को देख रहे हैं कि प्रभु पहले ही तो बातें रहोगे, कुछ पार भी चलोगे, कभी ये पैर धुलाओ, कभी ये पैर धुलाओ, ये करते करते घंटों बीत गया। अब जब पूर्ण रूप से जब तृप्त हो गया केवट, तब कहा प्रभु आइए, और पहले भगवान माँ जानकी जी को नाव में बैठाते हैं, फिर खुद बैठते हैं, फिर लक्ष्मण भैया, फिर निषाद राज, और नाव चलाने लगे हैं। ओ मेरे नैया में लक्ष्मण राम, रामैया मेरे सब लोग गाइए। ओ मेरे नैया में सीताराम, गंगा मैया मेरे बहो, मेरे धीरे बहो रे, धीरे बहो रे, बहो रे, धीरे बहो रे, धीरे बहो। ओ मेरे नैया में सीताराम, गंगा मैया मेरे, भजन को गाते गाते केवट बीच नदी में ले गया। नदी के पास गंगा जी पार हो गए। भगवान यहाँ देना चाहा, कहा प्रभु मैं कुछ नहीं ले सकता, केवल आपका दर्शन होता रहे। कहता है केवट ने कहा रघुराई से उतराए न लूंगा, केवट ने कहा केवट कहता है भगवान से, ओके भक्त ने कहा रघुराई से उतराए न लूंगा, हे भगवान के। सब लोग आइए, भाव तालियों का जवाब।